नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने फिर अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल पे मैं आप लोग के सामने अपने ग्रह एवं उपग्रह टॉपिक को लेकर के आया हूं दोस्तों। और इस टॉपिक के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि चाहे वो आईएएस का पेपर हो या पीसीएस का पेपर हो या यूपीटीपीएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो, टेट सीटेट यदि कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको हम रिकवर करने के लिए ये टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों। और इस टॉपिक के माध्यम से हम जैसे कल बताए थे कि जो हमारा जो सूर्य से दूरी के क्रम में जो बढ़ता हुआ ग्रह और इसके जो छोटे से बड़े आकार हैं इसको भी बताए थे, और ग्रहों के आकार को भी बताए थे, और ग्रहों के अरेंजमेंट को भी बताए थे। आज इसी को हम बताएंगे। इसी के माध्यम से फिर बताना जा रहे हैं कि किस ग्रह का व्यास कितना बड़ा है, किस ग्रह का परिभ्रमण काल कितना है, किस ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, और उस ग्रह का कितने उपग्रह हैं, और वह कौन कौन से उपग्रह हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। तो चलिए अपना समय ना गंवारा करते हुए हम एक एक ग्रहों के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहला हमारा ग्रह है दोस्तों, यह है जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, यह है बुध। कौन है दोस्तों? बुध है। ये बुध ग्रह की हम जो बात करेंगे, यानी कि हमारा बुध ग्रह जो है दोस्त, यह क्यों प्रसिद्ध है, और इसकी हम जो बात करेंगे कि बुध का व्यास कितना है। क्या इसकी बात करेंगे हम? व्यास इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। ये व्यास इसका कितना पड़ता है, यानी कि बुध जो ग्रह है इसका व्यास कितने किलोमीटर में है दोस्तों? कितने किलोमीटर में है दोस्तों? यानी कि बुध का व्यास कितने किलोमीटर का है? तो इसके लिए हम कहेंगे 4880 किलोमीटर का इसका व्यास है। 4880 किलोमीटर का दोस्तों इसका क्या है? व्यास है। दूसरी हम बात करेंगे कि इसका परिभ्रमण समय, यानी कि अपने अक्ष पर यह बुध कितने समय में एक चक्कर लगाता है। यानी कि जैसे साइकिल का पहिया अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है उतना ही, वैसे ठीक बुध अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, एक बार घूमने में कितना समय लगाता है दोस्तों? तो इसका उसी को हम कहते हैं परिभ्रमण समय। यानी कि इसका जो परिभ्रमण समय है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा आया परिभ्रमण काल या समय कह लेंगे। तो इसका परिभ्रमण काल या समय है दोस्तों, यह है 58.6 दिन का, 58.6 डे का है दोस्तों। ये 58.6 दिन का है दोस्तों। दूसरा इसका समय, इसका परिभ्रमण समय हुआ कितना? 58.6 दिन का। अगला सवाल इस पे बनता है दोस्तों कि बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है। इसका ये तो परिभ्रमण है, यानी कि परिक्रमण, यानी कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, ये ऐसे कहें या इसका परिक्रमण काल कहें, ये दोनों बातें बराबर हैं। तो इसका परिक्रमण काल की बात करेगा तो इसका परिक्रमण काल है दोस्तों, ये 88 दिन का है दोस्त। कितने दिन का है? 88 डे का है। ये 88 डे का है दोस्तों। अब इसके उपग्रह कितने हैं? अब सवाल आया कि बुध ग्रह का उपग्रह कितने हैं।
उपग्रह। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का क्या है, ग्रह है। इसी कारण इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो उपग्रहों की संख्या यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 0 है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, इसके गुरुत्वीय सीमा में यदि कोई हल्का फुल्का गैसीय पिंड या फिर कोई ठोस पिंड आता भी है इसके गुरुत्वीय सीमा में, तो उसको सूर्य अपने तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है दोस्तों। तो हमारे सामने अब सवाल आया कि जो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं, सवाल बनते हैं, वो क्या है। हम बुध ग्रह के बारे में बताने की कोशिश किए दोस्तों और बताए भी। तो बुध ग्रह में हमको क्या मिला, पहला सवाल इसका है कि बुध ग्रह का व्यास कितना है, तो 4880 किलोमीटर। इसको किलोमीटर बना लेंगे दोस्तों, ये किलोमीटर। इसका परिभ्रमण काल कितना है, तो इसका परिभ्रमण काल की जो बात करेंगे दोस्तों, ये कितना है, ये 58.6 दिन का है दोस्तों। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन का है दोस्तों। और इसके उपग्रहों की संख्या कितना है, 0 है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करेंगे बुध के बाद हमारा दूसरा जो ग्रह है दोस्तों, वह है कौन, शुक्र। तो अब शुक्र पे चलते हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो ये दूसरा उपग्रह है, अरे सॉरी ग्रह दिखाई दे रहा है, अब इसकी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ लिखेंगे शुक्र। अब शुक्र ग्रह की हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शुक्र। तो अब फिर इसी तरह से एक एक बिंदुओं को देखते चलते हैं। हमारा पहला सवाल बनता है कि शुक्र ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर का है। तो इसका दोस्तों व्यास की बात किया जाए, शुक्र ग्रह का व्यास, तो इसके व्यास की जो बात करेंगे दोस्तों, ये इसका व्यास है 12,104 किलोमीटर। कितना है, 12,104 किलोमीटर का दोस्तों। कितना का है, 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। दूसरा सवाल हमारा बनता है कि शुक्र ग्रह का ये परिभ्रमण समय कितना है, यानी कि अपने अक्ष पर सूर्य कितने समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है, यानी कि परिभ्रमण समय बराबर इसका परिभ्रमण समय है दोस्तों 343 दिन का। कितने का है, 343 डे का है दोस्तों, 343 दिन का है। अगला सवाल आया दोस्तों कि इसका परिक्रमण समय कितना है, परिक्रमण समय। तो इसका परिक्रमण समय है दोस्तों ये 224.7 दिन का दोस्तों, 224.7 दिन का है दोस्तों। अब अगला सवाल आया कि इसके उपग्रह कितने हैं, यानी कि शुक्र ग्रह के उपग्रह कितने हैं। तो शुक्र ग्रह के दोस्तों उपग्रहों की संख्या 0 है, यानी कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो अब हमारे सामने इसके भी प्रियाभ्यू से जो सवाल बनते हैं दोस्तों, इसका पूछेगा कि शुक्र ग्रह का व्यास कितना है, तो कितना है 12,104 किलोमीटर का दोस्तों। फिर दूसरा है इसका परिभ्रमण समय कितना है, तो 443 दिन का है। इसका परिक्रमण समय कितना है,
तो 224.7 दिन का है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, अर्थात इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? ये सूर्य से दूसरे क्रम का ग्रह है, और इसके भी यदि कोई आसपास पिंड आता है तो सूर्य अपने गुरुत्वीय सीमा में उसको क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सूर्य से तीसरे क्रम के दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से तीसरे क्रम की दूरी के आधार पर जो ग्रहों की स्थिति पड़ती है दोस्तों, यह है कौन? पृथ्वी, यानी कि जिस पे मानव निवास करता है, जिस पे हम लोग बसे हुए हैं। तो यह ग्रह है कौन दोस्तों? पृथ्वी। पृथ्वी की बात करते हैं दोस्तों। तो अब सवाल आया कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो इसकी व्यास की बात करते हैं। पृथ्वी का व्यास की बात करते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी का व्यास है 12,756 छप्पन से 12,714 12,714 किलोमीटर, ये इसका है क्या दोस्तों? व्यास पड़ता है। अब इसमें देखेंगे पृथ्वी यदि देखा जाए तो पूर्ण रूप से कोई गोल गेंद रूपी नहीं है। इसका आकार क्या है? जियोइड है, यानी कि एक अंडाकार है। अंडाकार होने के कारण एक इसका जो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, क्षैतिज विस्तार है 12,756 है, और उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है इतना है दोस्तों। और अगली बात हम इसकी करेंगे दोस्तों परिभ्रमण समय की। तो इसका परिभ्रमण समय बराबर, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में, अपने धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है दोस्तों, इसकी बात कर रहे हैं। तो यह है 23 घंटे 9 मिनट में, 23.9 घंटे में दोस्तों। कितने समय में? 23.9 घंटे में, 23.9 आवर में। ये इसका ये परिभ्रमण समय है दोस्तों। अब इसका परिक्रमण समय क्या है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है दोस्तों? परिक्रमण समय बराबर, इसकी बात जो कर रहा है, तो सूर्य का एक चक्कर 365 कितने दिन में? 6 दिन में। 365.6 दिन में दोस्तों एक चक्कर लगाती है। अगला है कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, यानी कि पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं दोस्तों? तो इसकी संख्या कितनी है? 1। अब यह कौन सा उपग्रह है? यह है कौन? चंद्रमा। कौन है दोस्तों? ये चंद्रमा है। इसके उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमा। यह है चंद्रमा। अब चंद्रमा के, अब सवाल आया कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चंद्रमा के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है सेलेनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और चंद्रमा का पृथ्वी से
बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि बचपन से हम लोग दादा दादी नाना नानी के माध्यम से चंदा मामा की कहानी हम लोग सुनते आते हैं दोस्तों। तो यह जो देखा जाए तो इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है। अब अगली बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी से चौथे क्रम का जो उपग्रह है उसके बारे में। तो पृथ्वी से चौथे ग्रह का जो उपग्रह है दोस्तों उसका नाम है कौन, क्या, मंगल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मंगल की, यानी कि मंगल, सॉरी दोस्तों इसको बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा, मंगल ग्रह की बात करेंगे। यहाँ पर मंगल, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में हम लोग बताएंगे, लेकिन चलिए इसके एक एक क्रम से बताते हैं कि इसका व्यास कितना है। पहला हमारा टॉपिक क्या पड़ा, मंगल का व्यास कितना है, व्यास। तो मंगल का व्यास दोस्तों आपका जो पड़ता है 6795 किलोमीटर, 6795 6795 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। कितना, 700 95 किलोमीटर। हाँ, मंगल का व्यास कितना है दोस्तों, यह है 6795 किलोमीटर। अब सवाल आया कि मंगल का परिभ्रमण समय कितना है दोस्तों, परिभ्रमण समय, मंगल का परिभ्रमण समय है दोस्तों आपका 24.6 घंटा। कितना है, 24.6 घंटा। 24.6 आवर का है दोस्तों। अब सवाल आया कि मंगल का परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण समय बराबर, इसका परिक्रमण समय है दोस्तों 687 दिन। कितना है, 687 दिन का है दोस्तों। अगला इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसके उपग्रह कितने हैं, उपग्रह। तो मंगल के महत्वपूर्ण 2 उपग्रह हैं। कौन कौन सा, पहला फेबॉस और दूसरा डीमॉस। तो जैसा कि हम दोस्तों कल बताए थे इसी डीमॉस के बारे में, क्या डीमॉस क्या है, पूरे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा, सॉरी ये क्या है, सबसे छोटा ये उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों। यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो कौन है, डीमॉस। यह किसका उपग्रह है, तो किसका है,
मंगल ग्रह का। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मंगल को किस नाम से जानते हैं? इसको मंगल को लाल ग्रह या बंजर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये पीछे लोगों के छुप जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। मंगल ग्रह को ये लाल ग्रह या बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसको यहीं पर लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बना करके, नोट बना करके लिख लेंगे, नोट, यानी कि इसको मंगल को लाल ग्रह या बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये लाल ग्रह या बंजर भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। इसी आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण इसको यहाँ लाल दिखाई देता है, और लाल दिखाई देने के कारण इसे लाल ग्रह या बंजर भूमि कहा जाता है दोस्तों। अगले ग्रह की बात जो करेंगे दोस्तों, सूर्य से 5वें नंबर का जो ग्रह है यह कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। तो बृहस्पति के बारे में बात करेंगे हम, यानी कि हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आ गया। ये जो सबसे बड़ा ग्रह देख रहे हैं यही हमारा बृहस्पति ग्रह है। तो अब लिखेंगे हम बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति, यानी कि हमारा इम्पोर्टेंट अब पॉइंट है दोस्तों बृहस्पति। अब हम बृहस्पति की बात करेंगे। तो बृहस्पति क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे सौर मंडल का सबसे भारी भरकम और सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति, ये सॉरी दोस्तों कौन ग्रह है? ये बृहस्पति है। बृहस्पति है दोस्तों। तो इस बृहस्पति की जो बात करेंगे, यानी कि बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है, इसके भी जो व्यास बात करेंगे व्यास की। तो इसका व्यास दोस्तों लाखों में है। कितना है? 1,82,42,800 किलोमीटर। 1,42,800 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। 1,00,000 ये 42,800 किलोमीटर से क्या है दोस्तों? व्यास है। दूसरी बात करेंगे हम इसके परिभ्रमण समय की, कि यह अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाता है? परिभ्रमण समय की दोस्तों, यह अपने अक्ष पर एक बार पूरा चक्कर लगाने में 9.9 घंटे का समय लेता है। कितना लेता है दोस्तों? 9.9 घंटे का, यानी कि इतने हॉर का। इसका परिक्रमण काल कितना है दोस्तों? परिक्रमण काल बराबर, इसका परिक्रमण काल पड़ता है दोस्तों, यह है 11.9 वर्ष का। 11.9
ईयर का, वर्ष का दोस्तों, इसका ये क्या है, परिक्रमण, यानी कि सूर्य का एक चक्कर 11.9 वर्षों में पूरा करता है। अगला सवाल हमारा बनता है दोस्तों, किसके उपग्रह कितने हैं? उपग्रह, तो पहले दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या जो बताई जाती थी यह 63 बताई जाती थी, लेकिन अब इसके उपग्रहों की संख्या कितनी बताई जा रही है? वर्तमान में 72 बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है दोस्तों? 72। करे जाते दिन पर दिन घटते और बढ़ते रहते हैं, जो नए नए शोध और रिसर्च आते रहते हैं उससे वैज्ञानिक समुदाय के लोग हमारे इसकी संख्याओं को बताते जाते हैं। अब सवाल आया कि इसके उपग्रह में कौन कौन से उपग्रह फेमस हैं। तो पहला इसका उपग्रह है दोस्तों, इस 72 में से जो 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं इसके बारे में बात करेंगे। पहला उपग्रह है, यह है गैनीमेड। ये गैनीमेड क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? यह जैसे अभी मंगल का एक उपग्रह डिमॉस था, उसके बारे में हम बताए हैं दोस्तों कि यह क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा था। और यह गैनीमेड क्या है दोस्तों? हमारे सौरमंडल का, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो बिंदु बनता है दोस्तों, यह है, एक तो गैनीमेड हो गया, दूसरा है यूरेका। जैसे हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लोग मंगल पर और चंद्रमा पर जीवन की संभावना की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी जीवन की संभावना की तलाश की जा रही है। जीवन की तलाश जारी है दोस्तों। जीवन की तलाश यहाँ पे क्या है? जारी है। क्यों? कि यहाँ पर भी वैज्ञानिक समुदाय को क्या हाथ लगा है? बर्फ के लेयर पाए गए हैं, कार्बन के अवशेष पाए गए हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिक समुदाय यहाँ पर क्या है? जीवन की संभावना की दोस्तों तलाश कर रहा है। अगले सवाल की बात करेंगे दोस्तों, हमारा सूर्य से जो 6वें क्रम का उपग्रह है दोस्तों, यह कौन सा है? शनि। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? शनि ग्रह की। तो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रह कौन है दोस्तों? शनि। अब फिर हम वही पुराने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे हमारा सवाल पूछ सकता है छोटे भैया पेपरों में कि शनि ग्रह का व्यास कितना है। तो इसका व्यास पे हम लोग चलते हैं। इसका जो व्यास है दोस्तों, ये कितना है? 1,20,000 किलोमीटर। कितना है? 1,20,000 किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों? व्यास है। दूसरा इसका पूछ सकता है कि इसका परिभ्रमण समय पूछ सकता है। परिभ्रमण समय बराबर, इसका परिभ्रमण समय पूछ सकता है दोस्तों। इसका परिभ्रमण समय है 10.3 घंटे। 10.3 घंटे में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर क्या करता है दोस्तों? पूरा करता है। अब इसका परिक्रमण समय कितना होता है? परिक्रमण समय बराबर, इसका परिक्रमण समय दोस्तों कितना लगता है? तो 29.05 वर्ष में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है।
14.05 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है दोस्तों। अब सवाल आया कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। उपग्रह उपग्रह इसके उपग्रह की बात करेंगे दोस्तों तो इसके उपग्रह की पहले संख्या जो बताई गई थी दोस्तों यह 62 बताई गई थी, लेकिन अब इसके वैज्ञानिक समुदाय के लोग इसके उपग्रहों की संख्या 68 बता रहे हैं और इसको आप पाएंगे भी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? टाइटन। कई बार सवाल पूछा हुआ है कि टाइटन किसका उपग्रह है। टाइटन ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह है दोस्तों। अब सवाल आया कि यह जो टाइटन है यह क्या है, तो यह भी एक चमकीला क्या है दोस्तों? उपग्रह है, जो कि पृथ्वी पर से खुली आंखों से, नंगी आंखों से यह दिखाई देता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारा शनि के बाद से अगला जो ग्रह है दोस्तों, 7वें नंबर का ग्रह है, वह है अरुण। तो अरुण के बारे में अब जानते हैं दोस्तों। हम लिखेंगे यहाँ पर अरुण, यानी कि इसी को कहते हैं यूरेनस। अब सवाल आया दोस्तों कि अरुण का व्यास कितना है, तो इसका भी व्यास लिखते चलिए दोस्तों आप लोग साथ साथ, जैसा कि आपका नोट्स तैयार भी रहे। जैसे मैं कितना विधिवत और प्रेम से आपको धीरे धीरे लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे ऑफलाइन जैसे लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों। तो इसका मज़ा आपको लेना चाहिए, क्लास बिल्कुल करनी चाहिए और अधिक से अधिक आपको लाभ लेना चाहिए दोस्तों। तो इसका व्यास है दोस्तों 51,118 किलोमीटर। 51,118 किलोमीटर दोस्तों, 18 किलोमीटर ये इसका क्या है? व्यास है, किलोमीटर। अब सवाल आया कि अरुण का परिभ्रमण समय कितना है। परिभ्रमण समय, अरुण का परिभ्रमण समय कितना है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो 17.2 घंटा, 17.2 घंटा इसका परिभ्रमण समय है। इसका परिक्रमण समय की बात करेंगे दोस्तों। परिक्रमण समय की जो हम लोग बात करेंगे, इसका परिक्रमण समय कितना है दोस्तों, तो यह है 84.09 वर्ष। क्या है? 84.09 वर्ष का है दोस्तों इसका परिक्रमण समय। अब सवाल आया किसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। उपग्रह, इसके उपग्रह कितने हैं दोस्तों, तो इसमें इसके उपग्रहों की संख्या है दोस्तों कितनी है? 27 है। ठीक, अगला हम ग्रह की जो बात करेंगे दोस्तों और अंतिम ग्रह की जो बात करेंगे वह है कौन? नेपच्यून, यानी कि वरुण। हम वरुण के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमारा अगला उपग्रह है कौन? वरुण। वरुण, इसे अरुण का सहोदर भाई भी कहा जाता है दोस्तों। यह हमारा सबसे ठंडा ग्रह भी है और सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम ग्रह वर्तमान में है दोस्तों। तो चलिए इसके भी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसका जो व्यास है दोस्तों, व्यास, इसका जो व्यास पड़ता है 49, यानी कि 49,100 किलोमीटर।
49,100 किलोमीटर, 49,100 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों, व्यास है। दूसरा, इसका परिभ्रमण अवधि कितना है दोस्तों, परिभ्रमण समय बराबर कितना है दोस्तों, 17.2 घंटे का, सॉरी 17.1 घंटे का है दोस्तों, 17.1 आवर का है दोस्तों इसका परिभ्रमण समय, यानी कि अपने अक्ष पर यह 17.1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों। और परिक्रमण काल यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है दोस्तों, तो हम बात करेंगे परिक्रमण समय की, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है दोस्तों, तो 184.8 वर्ष में, सॉरी 164.8 वर्षों में, 164.8 वर्षों में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। क्या करता है दोस्तों, 164.8 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है दोस्तों। अब इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, उपग्रहों की संख्या बराबर कितनी है दोस्तों, 13। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और इस ग्रह उपग्रह से संबंधित जो छोटे मोटे सवाल बनते थे दोस्तों, उसको एट ए ग्लेंस आपको हकीकत रूप में बता दिए हैं। खास करके यही छोटे से छोटे सवाल दोस्तों बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को नहीं आती है और छोटी से छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम अभी उससे क्या होता है, घातक सिद्ध होता है दोस्तों। तो चलिए इसको एक एक चीज़ों को हम रिपीट करते चलते हैं और इसमें देखते चलते हैं कि क्या है। जैसे हमने देखा, सबसे पहले बताया कि ग्रह एवं उपग्रहों के बारे में हमको जानकारी देनी है और लेनी है। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, बुध के बारे में। बुध का व्यास कितना है दोस्तों, ये 4,880 किलोमीटर का है। इसका परिभ्रमण काल कितने का है दोस्तों, 58.6 दिन का है दोस्तों। इसका परिक्रमण काल कितना है, तो 88 दिन का है दोस्तों। और इसके उपग्रहों की संख्या क्या थी, 0 थी दोस्तों। अगले बात करेंगे हम सूर्य से दूसरे क्रम का जो उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, वह है दोस्तों शुक्र। तो इसका व्यास है 12,104 किलोमीटर का। परिभ्रमण समय है इसका 343 दिन का। परिक्रमण समय है इसका दोस्तों 224.7 दिन का। और इसके भी उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 0 है। अगली बात करेंगे हम पृथ्वी। तो पृथ्वी को जियोइड कहते हैं और इसका व्यास से यदि बात करेंगे दोस्तों, तो 12,756 से 12,714 किलोमीटर तक इसका क्या है, व्यास पड़ता है। इसका परिभ्रमण समय दोस्तों 23.9 घंटे का है। इसका परिक्रमण काल की जो बात करेंगे 365.6 दिन का है। और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, एक है, वह कौन है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगली बात करेंगे दोस्तों हम लोग मंगल ग्रह की। तो मंगल का व्यास है 6,795 किलोमीटर। परिभ्रमण समय है दोस्तों 24.6 घंटे का। इसका परिक्रमण समय है दोस्तों 687 दिन का। मंगल ग्रह के उपग्रह 2 हैं, एक फेबॉस है, दूसरा डिमॉस है दोस्तों। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या पड़ता है कि मंगल का उपग्रह जो डिमॉस है, यह सबसे छोटा उपग्रह है। दूसरा, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह या बंजर भूमि वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगली बात करेंगे हम लोग। तो अगला, मंगल के बाद से हमारा सूर्य से दूरी क्रम में जो ग्रहों की संख्या है या ग्रहों का नाम है, तो मंगल के बाद वाला जो ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कौन है, बृहस्पति। तो इसका व्यास है दोस्तों 1,82,800 किलोमीटर। इसका परिभ्रमण समय है दोस्तों 9.9 घंटे का।
इसका परिक्रमण काल दोस्तों 11.9 घंटे वर्ष का है। और इसके उपग्रहों की संख्या जो वर्तमान में बताई जा रही है 72 बताई जा रही है। इस 72 उपग्रहों में से जो इम्पोर्टेंट 2 उपग्रह हैं, पहला है गैनीमेड। यह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा इसका उपग्रह है यूरेका। यूरेका क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक समुदाय जीवन की संभावना की तलाश कर रहा है दोस्तों। अगली बात करेंगे हम लोग शनि के, यानी कि हमारे सौरमंडल का बृहस्पति के बाद का शनि दूसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ग्रह है। तो इसका व्यास कितना है दोस्तों? 1,20,000 किलोमीटर का है दोस्तों। कितने का है? 1,20,000 किलोमीटर का ये इसका किलोमीटर। इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो 10.3 घंटे का है। इसका परिक्रमण समय कितने का है? 29.05 वर्ष का है दोस्तों। और इसके ग्रहों की संख्या कितनी है? 68 है। इसका इम्पोर्टेंट जो आपका उपग्रह है वो क्या है दोस्तों? टाइटन है। अगली बात हम लोग करेंगे अरुण की। अरुण का जो व्यास पड़ता है दोस्तों 51,118 किलोमीटर का है। इसका परिक्रमण समय कितना है? 17.2 घंटे का है। इसका परिभ्रमण समय कितने का है दोस्तों? 17.2 घंटे का है। इसका परिक्रमण समय कितने का है दोस्तों? तो 84.09 वर्ष का है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी बताई गई है? 17 दोस्तों। अंतिम और लास्ट उपग्रह हमारा है वरुण। वरुण के बारे में बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इसका जो व्यास है ये कितना है? ये 49,100 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है दोस्तों। इसका परिभ्रमण समय कितना है? 17.1 घंटे का है। इसका परिक्रमण समय कितने का है? 164.8 वर्ष का है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी बताइए दोस्तों? 13। तो थैंक्स दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में इतना कम समय में आपको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने की जो बात किया हूँ दोस्तों और दिया हूँ, तो आशा है कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत अधिक से अधिक लाभ मिलेगा दोस्तों। और मैं बार बार आपको यह कहूँगा कि जो भी वीडियो पढ़ती जा रही है वो शॉर्ट नोट्स है, और शॉर्ट नोट्स का आप एक रजिस्टर बना लीजिए दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम के समय आप अधिक से अधिक गेन कर सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।